हाय गाइस, आज इस वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस। जितने भी बच्चे आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अगेन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is the by default file name of MS Excel 2021? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS Excel में 2021 का डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है? अगर आप फाइल पे काम करते हैं और फाइल को सेव करते हैं और कुछ भी उसे रीनेम नहीं करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम लेके सेव हो जाएगा? शीट 1, एक्सेल 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, बुक 1। एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू व्यू द सोर्स कोड ऑफ वेबसाइट। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, उसके सोर्स कोड को देखना चाहते हैं, तो इनमें से किसकी मदद से आप देख सकते हैं? आपको शॉर्टकट की दी गई है, तो आंसर क्या होगा? Ctrl+U। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास वेबसाइट का सोर्स कोड दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन फ्री डोमेन। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री डोमेन में अवेलेबल है? तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा सी, रेड हैट लिनक्स। ये फ्री डोमेन में अवेलेबल है। विच कंप्यूटर हैज़ बीन डिजाइन टू बी एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। किस कंप्यूटर को जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो यहाँ पे कंप्यूटर का नाम है मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। करेक्ट आंसर होगा सी, माइक्रो कंप्यूटर। इन MS Word 2021 अंडर विच टैब स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इज अवेलेबल। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS Word से अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन लाना चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो वो कहाँ पे अवेलेबल मिलेगा? किस मेनू में या फिर कह लीजिए किस टैब में? तो दिया गया है होम, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, लेआउट। करेक्ट आंसर होगा सी, रिव्यू। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये सब भी याद रखना है कि किस टैब के अंदर कौन सी चीज़ें होती है। अगर आप याद रखते हैं तो क्या होता है, किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पता रहेगा कि ये किस टैब में अवेलेबल है। आपको हर टैब को मैनुअली क्लिक कर करके देखने की और खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड नम लॉक की बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कीज। कंप्यूटर कीबोर्ड में नम लॉक की, जिसे कहते हैं नंबर लॉक की, इनमें से किस कैटेगरी की कीज से रिलेटेड है, बिलोंग करती है? तो दिया गया है टॉगल कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ए, टॉगल कीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एसोसिएट मेमोरी। इनमें से कौन एसोसिएट मेमोरी को रेफर करता है? तो कैसे पता चलेगा? जब आप एक एक करके सभी को रीड करेंगे, तो रीड कीजिए। पहला कहता है द डेटा आर एक्सेस्ड सिक्वेंसली, यानी कि जो डेटा होता है वो सिक्वेंसली एक्सेस किया जाता है। बी, द एड्रेस ऑफ द डेटा इज जनरेटेड बाय द CPU। डेटा का जो एड्रेस होता है वो CPU के द्वारा जनरेट किया जाता है। सी कहता है देयर इज़ नो नीड ऑफ एड्रेस, दैट इज डेटा इज यूज्ड एज एड्रेस। एड्रेस की कोई नीड नहीं है, अर्थात डेटा का यूज एड्रेस के रूप में किया जाता है। और डी कहता है द एड्रेस ऑफ द डेटा इज सप्लाइड बाय द यूज़र। डेटा के एड्रेस जो होते हैं वो यूज़र के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो अब बताइए कि इनमें से कौन एसोसिएट मेमोरी को रेफर करता है? तो आंसर होगा बी, the address of the data is generated by the
CPU, डेटा का जो एड्रेस होता है वो CPU के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। IDE, SATA, PATA, SCSI are popular interfacing standards for IDE, SATA, PATA, SCSI किसके लिए पॉपुलर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स है इनमें से? तो दिया गया है रैंडम एक्सेस, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लोफी ड्राइव्स, पेरिफेरल डिवाइसेस। और राइट आंसर होगा बी, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। अमंग दीज नेम द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इनमें से कौन से कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का नाम है? UDP, TCP, FTP, HTTP। करेक्ट आंसर होगा बी, TCP। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का नेम है। विच फंक्शन की इज यूज टू लॉन्च, फाइंड एंड रिप्लेस विथ गो टू टैब एक्टिवेटेड इन MS वर्ड 2021। MS वर्ड 2021 में एक्टिव गो टू टैब के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को लॉन्च करने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? A, F5। टू अवॉइड द रेस कंडीशन, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट मे बी साइमल्टेनियसली इनसाइड देयर क्रिटिकल सेक्शन इज। रेस की कंडीशन से बचने के लिए उनके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक साथ नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो सकते हैं? 0, 1, 8, 16। करेक्ट आंसर होगा B1। द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन द डेटा इन डेटाबेस आर कॉल्ड। डेटाबेस में डेटा पर लगाए गए प्रतिबंधों को क्या कहा जाता है? अगर डेटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? रिलेशन, एट्रीब्यूट, कॉन्स्ट्रेंट, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कॉन्स्ट्रेंट। IPv4 वॉज डेवलप्ड बाय। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 किसके द्वारा डेवलप किया गया है इनमें से? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर होगा A, डरपा के द्वारा। इन अ नेटवर्क द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। एक नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने वाले कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? D, नोड्स। टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल्स डैश आर यूज्ड। सेम प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? ब्रिज, राउटर्स, गेटवेज, नन ऑफ दीज। आंसर होगा A, ब्रिज। व्हाट कुड कॉज अ फिक्स्ड डिस्क एरर। एक फिक्स डिस्क एरर का कारण क्या हो सकता है? तो आंसर होगा D, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज इट कॉल्ड टू गो टू फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने को क्या कहा जाता है? ए का कहना है गोइंग टू अनदर वेबसाइट, यानी कि दूसरे वेबसाइट पे जा रहे हैं। B, सर्फिंग, C, लीपिंग, D, हाइपर लिंकिंग। करेक्ट आंसर होगा B, सर्फिंग। 1024 बाइट्स इक्वल्स टू 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। करेक्ट आंसर होगा 1 KB, 1 किलोबाइट के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज फाइल। इनमें से कौन इमेज फाइल का एग्जाम्पल है? तो आंसर क्या होगा? D, .jpg। Any type of storage that is used for holding information between stages in its processing is। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी भी टाइप का स्टोरेज जो इसके प्रोसेसिंग में स्टेजेस के बीच इंफॉर्मेशन होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? CPU, इंटरनल स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, इंटरमीडिएट स्टोरेज। करेक्ट आंसर होगा
डी इंटरमीडिएट स्टोरेज कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड, इनमें से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? तो आंसर क्या होगा? सी, डी रैम। फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। विच की इज यूज टू रीनेम अ सिलेक्टेड आइकन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज, विंडोज में किसी भी सिलेक्टेड आइकन, फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? तो आंसर होगा ए, F2। जैसे ही चाहे वो आइकन हो, फाइल हो या फोल्डर, सिलेक्ट करके आप F2 प्रेस करेंगे, बड़े ही आसानी से उसे रीनेम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं और कुछ भी सेटिंग नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कैसे प्रिंट हो जाएगा? तो आंसर होगा ए, पोर्ट्रेट मोड में। 5G वॉज डेवलप्ड बाय एंड इन विच ईयर, 5G किसके द्वारा डेवलप किया गया है और कब किया गया था? एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा रही है, इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सी, 3GPP इन जुलाई 2016 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए, लाइट इमिटिंग डायोड। MP3 एंड वेब फाइल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, MP3 और वेब फाइल्स ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ग्राफिक फाइल्स, टेक्स्ट फाइल्स। आंसर होगा ए, ऑडियो फाइल्स के। व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन यू सेंड बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा आप किस टाइप के डेटा को सेंड कर सकते हैं? ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। आप बड़े ही आसानी से चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, पिक्चर हो, ईमेल में अटैच करके सेंड कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? तो यहाँ पे दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देन क्विज स्टार्ट होगा। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहे स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करना हो या हाइड करना हो तो इनमें से किसकी मदद से आप करेंगे? तो आंसर होगा ए, विन की, यानी कि विंडो की। पहली बार जैसे ही आप विंडो की प्रेस करेंगे तो आपको स्टार्ट मेनू डिस्प्ले होगा, सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों के लिए हम एक ही शॉर्टकट की से काम कर सकते हैं। चलिए अब आपका होमवर्क क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर इन ईमेल, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? अगला, व्हाट डज CC स्टैंड्स फॉर इन ईमेल, ईमेल में CC भी होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? और हमारा लास्ट क्वेश्चन है DRAM स्टैंड्स फॉर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।